सो हेलो एवरीवन, हेयर कुशल मेहता, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फर्स्ट ईयर फाइनल बॉस। ठीक है, अभी क्या शुरू करने वाले हम लोग। सर ऑब्वियस सी बात है, 36 के आपने इलुस्ट्रेशन हमें करवा दिए सर, दो पार्ट में करवा दिए, 1 से लेके 10 एक पार्ट, 11 से लेके 21 सेकंड पार्ट में। तो सर अब इंडेक्स नंबर 36 के टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन आप हमें करवाने वाले हो। ठीक है, हम लोग भी वही करने वाले हैं। आजो भाई आजो, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1, चलो रीड करो। अपेक्स लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील यूटेंशियल्स। मतलब अपेक्स लिमिटेड एक कंपनी है भाई, स्टील के बर्तन बनाती है। इट ओवन ए बिल्डिंग फॉर द हेडक्वार्टर। उसके पास एक बिल्डिंग है हेडक्वार्टर के लिए, कोई बात नहीं। द बिल्डिंग यूज फॉर फुल्ली ऑक्यूपाइड और इंटरनल यूज। हेडक्वार्टर के पर्पस यूज करें, इंटरनल यूज करें, कोई बात नहीं, करो। हाउएवर द रिसेंटली कंपनी has undertaken a massive downsize exercise as a result which 1/3 of the building become vacant। कंपनी में कुछ ऐसा हुआ भाई, ठीक है, डाउनसाइज हो गया, लॉस में चली गई होगी, 1/3 बिल्डिंग क्या हुआ, वैकेंट हो गया। द वैकेंट पोर्शन जो क्या किया उन्होंने, लीज पे दे दिए 6 सालों के लिए। कोई बात नहीं, ये भी कमा के दे रहा है, बाकी का 2/3 भी आपको कमा के दे ही रहा है। ठीक है, डिटरमाइन द कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट भाई आपने लीज पे दिए तो यहाँ से भी कमाई हो रही है, 2/3 आपकी बिल्डिंग हेडक्वार्टर के पर्पस से भी यूज कर रहे हो तो वहां से भी आपकी कमाई तो हो ही रही है। ठीक है, तो कैश जनरेटिंग यूनिट तो बिल्डिंग एज ए होल ही हो गया, पूरी बिल्डिंग ही कमा के दे रही है ना हमें, तो बिल्डिंग एज ए होल। आंसर में आओ, आजो भी आजो। कैश जनरेटिंग यूनिट बिल्डिंग एज ए होल, होल बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग आपको कमा के दे रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, आजो 2 में आ जाओ भाई। एबीसी लिमिटेड हैज 3 कैश जनरेटिंग यूनिट, ए बी और सी, ये 3 उसके कैश जनरेटिंग यूनिट हैं। ठीक है, द कैरिंग अमाउंट ऑन विच द 31 मार्च दिया हुआ है। कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है 500, 750 और 1100। बहुत बढ़िया बात। यूजफुल लाइफ दी हुई है 10 साल, 20 साल और 20 साल। ठीक है, कॉर्पोरेट एसेट एबीसी लिमिटेड ऑल्सो 2 कॉर्पोरेट, उसके बाद 2 कॉर्पोरेट के एसेट हैं, ठीक है, जिनकी लाइफ कितनी है, 20 साल। एक्स कैरिंग अमाउंट है 600। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स कैन बी एलोकेटेड ऑन ए रीजनेबल बेसिस, प्रो राटा बेसिस। मतलब प्रो राटा मतलब सर वेट के बेसिस पे। वेट कैसा सर, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग जो वेट निकलेगा, ठीक है, उसके अंदर ये डिवाइड होगी। 500, 750 और 1100। लाइफ कितनी है, 10, 20 और 20। आ जाओ भाई, 500, 750, 1100। लाइफ कितनी है, 10, 20, 20। 600 जो x के डिस्ट्रीब्यूटेबल है, 600 जो x के डिवाइड होंगे वो प्रो राटा बेसिस, मतलब वेट के बेसिस पे। सर वेट निकालो, 1, 2, 2 मल्टीप्लाई करो, 500, 1500, 2200, 4400। निकालो रेशो भाई इसका, 4400 का निकालो रेशो। सर 500 बटे में 4200, 1500 बटे में 4200, 2200 बटे में 4200, ये आ गया आपका रेशियो का परसेंटेज। ठीक है सर, 600 इसके अंदर डिवाइड कर दो। 600 का 12% 72, 600 का 36% 216, 600 का 52% 312। ठीक है, ये आपके 600 डिवाइड हो गए, राइट। टोटल कितना हो गया, 500 और 72, 572, 1500, 216, 966, 2200 और 312, 1412 रुपए। ठीक है, आ जाओ वापिस क्वेश्चन में आओ, वापिस से क्वेश्चन में आओ। y की वैल्यू कितनी है, 200। द कैरिंग अमाउंट ऑफ y कैन नॉट बी एलोकेटेड। एलोकेटेड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, छोड़ो। हमने 572 के हिसाब से वो निकाल लिया, 572। और कैश जनरेटिंग यूनिट ए बी और सी जो है ना, जिसकी रिकवरेबल कितनी है, 600, 900 और 1400। रिकवरेबल 600, 900 और 1400। 572 कैरिंग अमाउंट, ठीक है, ए और बी और सी की आ गई, 600, 900 और 1400 रिकवरेबल। क्या निकालेंगे इसके अंदर अब हम, इंपेयरमेंट। 572 माइनस 600, नो इंपेयरमेंट। 966 का 966 रुपए इंपेयरमेंट। 1412 और 1412 रुपए इंपेयरमेंट होंगे। सर ये जो 66 रुपए इंपेयरमेंट हुए ना, इसके अंदर कुछ पार्ट तो एक्स का भी है और बाकी अदर एसेट्स का। एक्स का कितना है, 66 इंटू में 216 डिवाइडेड बाय 966। सर 66 इंटू में 216 डिवाइडेड बाय 966। सर इस 12 में कुछ पार्ट x का भी है,
सर 12 इंटू में 312 बटे में 1412, 12 इंटू में 312 बटे में 1412, ये तो निकल गया किसका पार्ट? एक्स का पार्ट। ठीक है, ये किसका निकल गया पार्ट? आपका एक्स का पार्ट, राइट। ठीक है सर, ये जो 66 रुपए आपका नुकसान हुआ टोटल, ठीक है, इसके अंदर एक्स का पार्ट तो निकल गया आपका 15 रुपए, बाकी किसका है? अदर 51 का। सर 12 रुपए जो टोटल था, एक्स का पार्ट निकल गया 3 रुपए, बाकी किसका पार्ट है? अदर का। ठीक है सर, हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही थी? 500, 750, 1100, 600 एक्स, 200 वाई। एक्स इंपेयर हो गया सर 15 और 3 18 से, ठीक है, और बी कितने से हो गया? 51 से, सी कितने से हो गया? 9 से। सर ये आपकी आ गई क्या? कैरिंग अमाउंट आफ्टर स्टेप 1। कैरिंग अमाउंट ही हमें क्वेश्चन में बताना था। क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। सर अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाओ। क्वेश्चन समझ आया? इजी था क्वेश्चन, मजा आया ना करके? ऐसे ही सारे क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, राइट। आ जाओ। पेरेंट लिमिटेड ने एक्वायर की 80% ओनरशिप इंटरेस्ट कितने रुपए में? 2100 रुपए में ले लिया। 80% एनसीआई का पार्ट भी जुड़ेगा ना इसके अंदर। ऑन दैट डेट सब्सिडी के आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स फेयर वैल्यू कितनी है? 1500, मतलब बाकी का 20% कितना हो गया सर? 1500 का 20% 300 रुपए, टोटल हो गया 2400। माइनस में आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितने की? 1500। गुडविल कितने का आ गया सर? 900 रुपए का। ठीक है, पेरेंट्स चूज टू मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट। प्रोपोर्शनल बेसिस हमने आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स का 20% हमने कर लिया, कोई बात नहीं। द एसेट्स ऑफ द सब्सिडी टुगेदर आर स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स। स्मॉलेस्ट कोई बात नहीं, कुछ भी करो, जनरेट कैश फ्लो करते हैं, लार्जली इंडिपेंडेंट है ये सारे आपस में। सिंस अदर कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ द पेरेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट, सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा इनको मिलने के बाद। कितने का? 500 रुपए का गुडविल का। ठीक है, सिनर्जी से एलोकेट कर देंगे, मतलब 900 में से 500 की तो गुडविल होगी सिनर्जी वाली, बाकी की 400 की गुडविल आपकी नॉर्मल होगी। ऑन 31 मार्च 2002 पेरेंट डिटरमाइन किया रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट। रिकवरेबल है 1000 की, ठीक है, जिसकी कैरिंग अमाउंट है 1300 एक्सक्लूडिंग गुडविल। एक्सक्लूडिंग गुडविल 1300, मतलब सर ये टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1300 और 4 1700, और रिकवरेबल कितनी है आपकी सर? 1000। इसका मतलब 1350 है ना, 1750, तो 750 का क्या हो गया आपका? इम्पेयरमेंट। सर ये 750 का जो इम्पेयरमेंट है ना, 400 तो गुडविल से एडजस्ट करेंगे, 350 का यहां से करेंगे अदर एसेट्स में। आ जाओ, पहले हमने क्या निकाली थी? गुडविल 900 रुपए की। आंसर में आ जाओ भाई, हमने आंसर तो कर ही दिया, सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए यहां से करवा रहा हूं। गुडविल निकाल लिया हमने कितने रुपए का? 900 रुपए का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सिनर्जी का था, तो अदर गुडविल कितने की थी? 400 की। एसेट थी 1350 की, टोटल 1750। ठीक है, उसके बाद बताया कि रिकवरेबल वैल्यू 1000 रुपए है। रिकवरेबल वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए है। ठीक है, 1000 में मतलब 750 हो गया इम्पेयरमेंट, तो 400 गया आपका गुडविल में से, 350 अदर एसेट्स में। अब आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 1000। क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से पहले ही बता दिया था, ये सिर्फ आपकी फॉर्मेटिंग बेस्ड, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। क्वेश्चन 3 तो कंप्लीट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ जाओ। मजा आ रहा करने में? क्वेश्चन इजी हो रही है ना? आ जाओ। ए लिमिटेड ने परचेज करी मशीनरी 100 रुपए की, करोड़ को इग्नोर मारो, एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 100 रुपीज की, द मशीनरी हैज यूजफुल लाइफ 5 साल। मतलब सर 100 रुपए की मशीन लीजो, 5 साल चलेगी, मतलब 20 रुपए का हर साल डेप्रिसिएशन। ठीक है, कोई रेजुअल वैल्यू नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का ले रहे हैं। ओके, उन्होंने क्या किया? हमें निकालना क्या है? इम्पेयरमेंट। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। फ्यूचर एस्टिमेटेड कैश फ्लो दे रखा है 15, 30, 40, 10 एट द रेट ऑफ 10%, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल 70। वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल विच एवर इज हायर, हम लोग क्या है लेते हैं? 15, 30, 40, 10 एट द रेट ऑफ 10%। क्वेश्चन नंबर 4, 15, 30, 40, 10 एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से जब हमने इनको क्या किया? डिस्काउंट किया, तो सर उसकी वैल्यू आ गई 75.31, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल दिया था हमें 70 रुपए का, विच एवर इज हायर 75.31। ठीक है,
बात कब की कर रहे हैं, वापस से क्वेश्चन में आओ। अभी तक हमने वैल्यू इन यूज निकाल लिया। 31 मार्च 2001 की बात करनी है, 31 मार्च 2001 की बात करनी है, ठीक है। ईयर एंड में बात करेंगे ना, 1 अप्रैल के बाद, तो 31 मार्च 2002 की। एक साल के बाद आज 100 वाली मशीन 20 रुपए डेप्रिसिएशन लगने के बाद 80 रुपए की हो गई, ठीक है। और रिकवरेबल अमाउंट है 75.31, 80 माइनस में 75.31, तो उसका इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया सर, 4.69 का हमारा क्या हो गया, इंपेयरमेंट का लॉस। यही इंपेयरमेंट हमें बताना था, जो हमने बता दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, इजी था क्वेश्चन। 5 में आओ, अज्यूमिंग द अबव क्वेश्चन 31 मार्च 2003 को 31 मार्च 2003 की बात करें, जिसके अंदर क्या हुआ, आपका सिर्फ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल 40 करोड़ हो गया। तो सर एक साल के बाद 30, 40 और 10 एट द रेट ऑफ 10%। क्वेश्चन नंबर 5, 30, 40 और 10 एट द रेट ऑफ 10%, कितना आया 67.84, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल कितने 40, विच एवरेज हाइयर 67.84 जीत गया। सर आज उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, सर 100 थी, 20 रुपए पहले साल का डेप्रिसिएशन, माइनस में 4.69, तो क्या लग गया था, क्या लग गया था उसमें सर, इंपेयरमेंट, ठीक है। 100 माइनस 20 माइनस में 4.69, सर 75.31 था, 75.31, उसके ऊपर 4 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन लगा दो सर 18.82, 18.82, ठीक है। अगला 7 है ना, तो 18.83 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 75.31 माइनस में 75.31 माइनस में 18.82, ठीक है सर 56.48, 56.48 लगा हो गया। और सर आज उसकी वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट तो ज्यादा है, तो सर पासिंग ऑफ टाइम के हिसाब से क्या इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करते हैं, कुछ मेथड वगैरह कुछ पंगे नहीं हुए ना, कुछ चेंजेस नहीं हुए, पासिंग ऑफ टाइम के कारण क्या हम इंपेयरमेंट को रिवर्स कर देंगे, सर कर दो ना, क्योंकि वैल्यू इन यूज ज्यादा है। नहीं, पासिंग ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग इंडिया हमें मना करता है कि सर कोई इंपेयरमेंट का लॉस रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। पासेज ऑफ टाइम के कारण कोई भी इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स नहीं किया जाएगा, जो कि आपका इंडेक्स नंबर 36 बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। सर ए लिमिटेड ने परचेज करी 100 रुपए की मशीनरी, ठीक है, 2000 में, 4 साल लाइफ है, मतलब 25 रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन। सर पहले साल के एंड के अंदर जब 25 रुपए डेप्रिसिएशन लगा, 100 में से 25 रुपए गए, 75 रुपए की हो गई, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 60 रुपए की। सर 15 रुपए का इंपेयरमेंट कर दो, आज 60 होगी, अब 3 साल की लाइफ होगी, डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, अगले साल चल के 20 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया, तो 40 रुपए की, रिकवरेबल भी है कितने की 40 रुपए की, तो सर नो इंपेयरमेंट। सर 40 की रहेगी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 20 रुपए की मानी जाएगी अगले साल थर्ड ईयर के एंड पे। सर आज उसकी रिकवरेबल है 28 रुपए, सर इसको रिकवर कर दो ना, पासेज ऑफ टाइम के कारण नहीं है नहीं सर, इसको आप रिकवर कर दो ना, कोई भी पासेज ऑफ टाइम का हिंट नहीं दिया हो ना क्वेश्चन के अंदर, तो इसको रिवर्स कर दो। सर 8 रुपए से जो हमने जो पहले इंपेयरमेंट किया हुआ है उसको रिवर्स कर दो 8 रुपए से। क्या हम 8 रुपए से करेंगे, सर नहीं करेंगे। सर अगर ये इंपेयरमेंट पहले ना हुआ होता तो आज इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी होती, सर 3 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद 75 रुपए लगने के बाद आज इसकी कैरिंग अमाउंट 25 रुपए होती, तो मैक्सिमम हम इसको 25 रुपए तक ले जा सकते हैं सर 20 वाली आइटम को। तो सर सिर्फ 5 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस ही रिवर्स होगा और 25 रुपए तक की कैरिंग अमाउंट में ले जाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आओ। आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब तो सिर्फ हमने देखना ही देखना है। 100 रुपए का था, 25 रुपए पहले साल का डेप्रिसिएशन, 75 रुपए, तुमने रिकवरेबल अमाउंट बताई 60 रुपए, तो सर 15 रुपए का हमने इंपेयरमेंट कर दिया था। दूसरे साल में आए 60 रुपए, 20 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, डिवाइड बाय 3 करके
सर 40 रुपए, रिकवरेबल भी कितनी थी 40, तो कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ। थर्ड ईयर में 40 को जब 2 साल से डिवाइड किया, क्योंकि 2 साल की लाइफ रहेगी उसकी, अब सर 20 रुपए रह गया था। आज आप कह रहे हो रिकवरेबल 28, तो सर 8 रुपए का रिवर्स ना करते हुए सिर्फ 5 रुपए का रिवर्स किया, क्योंकि अगर पहले ना हुआ होता तो आज इसकी लाइफ कितनी होती, कैरिंग अमाउंट कितनी होती, ठीक है सर 25 होती। तो मैक्सिमम 5 रुपए को ही हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, और आपकी कैरिंग अमाउंट रिवाइज कितनी हो जाएगी 25 की। सर ये तो क्वेश्चन आपने पहले बातों बातों में ही करवा दिया था, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो पहले हो गया था, ये तो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग बता रहे थे आपको, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 7 इंडेक्स नंबर 36 का लास्ट क्वेश्चन है। सर ये स्टडी मेट आपने ना पूरा न्यू उठाया हुआ है, जो मई 25 के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए आप ये क्वेश्चन जल्दी हमें करवा पा रहे हो, ठीक है। आ जाओ 7 क्वेश्चन करेंगे। 31 मार्च 2001 को XYZ लिमिटेड ने मेक्स किया एस्टिमेट क्या। सर हमने निकालना क्या है, सर हमें निकाल के देना है वैल्यू इन यूज। फ्यूचर कैश फ्लो 80, 100 और 20 डॉलर में है, तो परसेंटेज भी किसकी लेंगे, डॉलर की। सर 80, 100 और 20 एट द रेट ऑफ 10%। आ जाओ आंसर में। सर 80, 100 और 20 एट द रेट ऑफ 10% प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए हम इसे मल्टीप्लाई करके। सर 170.40 आ गया। सर बिना आंसर में देखे इधर आओ, हमें बताना कब है वैल्यू इन यूज। सर वैल्यू इन यूज हमें बताना कब का है, सर वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वैल्यू इन 2001 का बताना है, तो एक्सचेंज रेट भी 2001 का उठा लो 45 रुपए के हिसाब से। जो आपका 170 रुपए आया उसको 45 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वैल्यू इन यूज आ जाएगा 31 मार्च 2001 का कितना 7668। सर ये तो बहुत जल्दी और सारे क्वेश्चन आपने बातों बातों में ही करवा दिए, ऐसे तो रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी, वही तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इंडेक्स नंबर 36 आपका कंप्लीट हो गया, काफी अच्छा इंडेक्स था। 38 भी कंप्लीट कर लिया, इंडेक्स नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया, 40 भी कंप्लीट हो गया आपका, 34 भी कंप्लीट कर लिया। सर सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा इंडेक्स नंबर 16 भी हमने कंप्लीट कर लिया। जल्दी हमारा मॉड्यूल 2 कंप्लीट होने वाला है आउट ऑफ मॉड्यूल 5, ठीक है। ओके, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, हमें वो क्वेश्चन दोबारा बताओ। थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए हमें इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाओ। सर वीडियो को अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको सिर्फ लाइक कर दो। सर मैं तो अपने ना दोस्त को शेयर भी करूंगा, और भी अच्छी बात है। फॉर माई मोटिवेशन शेयर द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, ओके। कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को ये स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।